बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 1 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, थोड़े से क्वेश्चंस अगर आप पूरी तवज्जो से बैठेंगे, मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट में देखें आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म दी गई है। इसमें से हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखें पार्ट नंबर 1 में है 8 - 3 अयोटा, इस सारे का क्या है स्क्वायर। अब बेटे आपने एक फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, a - b होल का स्क्वायर। तो हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 8 - 3 अयोटा इस सारे का स्क्वायर है ना। तो देखें बेटे आप ये फार्मूला जानते हैं कि अगर आपके पास a - b होल का स्क्वायर आ जाए तो इसको कैसे ओपन करते हैं, a² + b² - 2ab। तो बस फिर यहाँ पे भी देखें ये a है ये b है तो a - b होल का स्क्वायर। इसी तरीके से बेटे इसको आप ओपन करेंगे तो a हमारे पास क्या है 8 का स्क्वायर प्लस b क्या है बेटे 3 अयोटा, तो इसका स्क्वायर -2। a कितना है 8 और b कितना है बेटे 3 अयोटा। लें जी पहला स्टेप क्लियर है। तो अब बेटे पूरी तवज्जो से बैठे बेटे यहाँ पे देखें 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9 साथ में अयोटा स्क्वायर माइनस 8 to the 16 16 to the 48 तो 48 अयोटा। अब बेटे यहाँ पे देखें ये आ गया 64 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और माइनस का 48 अयोटा बन जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलें जी अब देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो बल्कि एक दफ़ा लिख ही लेते हैं 64 - 9 माइनस का 48 अयोटा। अब बेटे 64 - 9 कितना हो जाएगा 55 माइनस का 48 अयोटा। अब यहां से देखो ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट। तो उसने क्या कहा था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करो। तो हम यहां पे लिख देंगे कि भाई यहां पे हमारे पास जो रियल पार्ट है, ठीक है, रियल पार्ट आप चाहे इस तरह से लिखें या फिर ये इस तरह से लिखें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया जी 55, ये आंसर आ गया। और हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है बेटे वो आपके पास कितना है जी, वो आ जाएगा देखो अयोटा के साथ जो कुछ है विद साइन तो -48। तो माइनस का 48, अगर आप बुक में देखेंगे तो +48 है तो आपने माइनस में लेना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन अगर प्लस में करोगे फिर आंसर प्लस में आएगा। यहाँ माइनस है, क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, तो लिहाजा -48 आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। लो जी रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट, ये भी बहुत ही आसान है। कहता है 5 + 3 अयोटा इस सारे की पावर क्या है -1। तो अब इसको 1/5 + 3 अयोटा लिख लेंगे, वो पावर प्लस में आ जाएगी। तो ये देखें पहला स्टेप ये बनेगा 1/5 + 3 अयोटा। अब ये चीज़ नीचे आई है ना तो पावर इसकी +1 हो जाएगी, ना लिखें। अब बेटे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है, ये हमें नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, तो इसको यहाँ से ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, वही सिंपल कॉन्जुगेट, सही है, लेके उसको रैशनलाइज कर देंगे। तो बेटे ये देखें फिर 1/5 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई, अब साइन इसका चेंज करके 5 - 3 अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, आपको याद हो चुका है, पीछे एक्सरसाइज में हम सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, ले जी ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 5 - 3 अयोटा ही रहेगा डिवाइडेड बाय ये आपका a है a + b a - b, तो वही फार्मूला मतलब a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b को b से तो b का स्क्वायर 3 अयोटा स्क्वायर। क्लियर है बेटे यहाँ तक। चले जी ऊपर आ जाएगा 5 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर बेटे कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और साथ में अयोटा का स्क्वायर। ले जी अगले स्टेप में चलते हैं 5 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय बेटे 25 - 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल। अब बेटे अगला स्टेप देखिएगा 5 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 + 9। अब आप देखें 25 में अगर आप 9 को ऐड कर दें 34 बन जाएगा। मैं ये इधर कर देता हूँ 5 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 34, सही है ना। ले जी अब आप यहाँ पे इसको अलग अलग कर दें
ऊपर क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो 5 के नीचे भी ये लिखेंगे और इसके नीचे भी लिखेंगे। तो ये आ गया जी 5 डिवाइडेड बाय 34 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 34 और साथ में अयोटा। यहाँ से ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट, और ये आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रियल पार्ट हमारे पास कितना है जी 5/34, और उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है बेटे वो आपके पास कितना आ गया जी, वो आ गया -3 डिवाइडेड बाय 34। लो जी ये आपके पास आंसर है। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट देखें, बड़े ही आराम से चल रहे हैं, बहुत ही आसान मेथड के साथ। तो अभी बैठे बैठे आपको ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से आपने सॉल्व करना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे देखें 4 - 5 अयोटा होल की पावर -1, सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ अंदर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बस। तो इसको लिखेंगे 1/4 - 5 अयोटा। आप देखें नीचे आएगा तो इसकी पावर +1 बन जाएगी, मतलब कि ये इस तरह से। तो अब +1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे भी बेटे वही तरीका कि कॉन्जुगेट लेके सिंपल इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो 1/4 - 5 अयोटा मल्टीप्लाई, इसका साइन चेंज करके इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से फिर क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे देखें ये a है ये b, ठीक है, a - b a + b, तो a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो b का स्क्वायर 5 अयोटा इस सारे का स्क्वायर। ठीक हो गया यहाँ तक? चलें जी, ऊपर 5 + 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय बेटे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 और साथ में अयोटा के ऊपर स्क्वायर रहेगा। ले जी अगला स्टेप देखिएगा बेटे, 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 -25 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। ले जी फिर आगे चलते हैं, 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 16 प्लस का 25, अब 16 + 25 41, तो यह आ गया 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब देखें इसको अलग कर दें उसको अलग कर दें, तो यह आ गया जी 4 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 41 साथ में अयोटा। तो ये क्या है आपका रियल पार्ट और ये क्या है आपके पास इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटे रियल पार्ट किसके इक्वल है जी, 4/41, और उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है आपके पास ये कितना है जी, ये है 5/41। लो जी आपके पास आंसर आ गया। ठीक है यहाँ तक? चले जी नेक्स्ट है हमारे पास 4 वाला पार्ट। 4 - 3 अयोटा, इस सारे की पावर अब -2 है। सही है, इसके दो मेथड है, मैं कोशिश करूंगा आसान मेथड से आपको सॉल्व कराऊं। जैसे कि एक ही मेथड को लेके चलेंगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे, आपको एक्सरसाइज आसान भी लगेगी। तो ये देखें, सबसे पहले ना मैं इसको क्या करता हूं, इस तरह से लिखता हूं 4 - 3 अयोटा, इस सारे की पावर 2 और इस सारे की फिर पावर करता हूं -1। अब पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो -2 बन जाएगा, वही चीज बन जाएगी -2। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, इस तरह थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, अंदर फार्मूला ओपन हो जाएगा ना। तो अब देखो ये a है -b, a - b होल का स्क्वायर, यहाँ तक इसका फार्मूला खोल लेंगे, a² + b² -2ab, और इस सारे के ऊपर पावर क्या है -1, तो ये -1 आ गई। ठीक है बेटा यहाँ तक? अब 4 का स्क्वायर 16, 3 अयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, साथ में अयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई, 8 8 को 3 से 24 अयोटा, इस सारे की पावर -1। ये स्टेप क्लियर है? अब देखें अगले स्टेप में ये 16 आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा बेटे -1, माइनस को आप इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 9। उसके बाद यहाँ पे देखें 24 अयोटा है तो एज इट इज लिख दें, ऊपर पावर -1 आ जाएगी। अब 16 - 9 करेंगे तो 7 बचेगा, ये 7 आ गया प्लस का। उसके बाद ये माइनस का 24 अयोटा, इस सारे की पावर क्या है -1। क्लियर? अब देखो यही क्वेश्चन बन गया, तो इस तरह से इसको लिखेंगे 1/7 - 24 अयोटा, नीचे आएगी तो ये चीज़ की पावर +1 बन जाएगी, बेशक ना लिखें। ठीक है, अब आसान हो गया। तो इसी तरीके से अब इसका कॉन्जुगेट लेके रैशनलाइज करेंगे। तो यहीं पे कर दूं, ये देखें मल्टीप्लाई, साइन चेंज करके एक दफ़ा इसे मल्टीप्लाई और एक दफ़ा इसी से डिवाइड भी कर देंगे, 7 + 24 अयोटा। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा जी 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय a - b, a + b, वही फार्मूला बन जाएगा। तो ये आ जाएगा जी a² यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर
24 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है बेटे, यहाँ तक चलें। यहाँ पे करने लगा हूँ आगे, ये यहाँ पे 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय, बेटे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अच्छा जी, उसके बाद ये -24 का स्क्वायर लें, 24 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 576, साथ में अयोटा का स्क्वायर, तो ये आ गया अयोटा का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? चले जी अगला स्टेप देखिएगा बेटे, 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 49। अब अयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो -576, साथ में अयोटा की स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे। ले जी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस माइनस माइनस प्लस 576। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? चले अब इसको बेटे नीचे ऐड कर देंगे तो 625 बन जाएगा। यह आ गया 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 बन जाएगा। अब इसको अलग अलग करके लिख लें तो ये देखें जी, 7 के नीचे भी 625 और +24 के नीचे भी 625, साथ में अयोटा। अब ये आपका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रियल पार्ट किसके इक्वल है जी, 7 डिवाइडेड बाय 625, और उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है ये आपके पास कितना है बेटे 24 डिवाइडेड बाय 625। लें जी, ये आपके पास 4 वाला पार्ट भी हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट। ये भी बेटे बहुत ही आसान। अब देखें इसकी होल की पावर क्या है -1, तो इसको हम +1 बनाएंगे। अब क्या करेंगे, आपको एक चीज़ याद है, P/Q इस सारे की पावर अगर क्या आ जाए बेटे -1, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको उलट कर देंगे, यानी कि Q ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा। अब इसकी पावर क्या बन गई है +1। तो इस तरह से आपने ये वाला काम यहाँ पे करना होगा। अब मैंने इस चीज़ को दोबारा लिखा है यहाँ पे एक दफ़ा। अब देखें 4 + 3 अयोटा नीचे है ना, इसको हम ऊपर लिख देंगे, और 3 + 2 अयोटा ऊपर है तो इसको नीचे लिख देंगे। अब इस सारे की पावर क्या बन चुकी है, +1 बन चुकी है। तो +1 लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है, इसको बेशक हटा दें। क्लियर है यहाँ तक? अब देखें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, अयोटा, तो वही कांजुगेट लेके सिंपल इसको क्या करेंगे बेटे, रैशनलाइज करेंगे। तो मैं यहीं पे इसी स्टेप में कर दूं। ये देखें नीचे साइन क्या है प्लस, तो इसका साइन चेंज करके 3 - 2 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, 3 - 2 अयोटा। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो ऊपर मल्टीप्लाई यहीं पे डायरेक्ट कर दे। देखिए 4 पहले इस सारे से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 अयोटा भी इस सारे से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आसान हो गया ना काम। डिवाइड बाय ये a + b, a - b, तो वही a स्क्वायर - b स्क्वायर। ठीक है, ये आपका a है, ये आपका b है। अगर इस तरह समझ नहीं आती तो फिर आप डायरेक्ट ये कर दिया कर। देखिए 3 को 3 से 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई तो 2 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, एक ही बात है। अब बेटे 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 3 = 12 प्लस माइनस माइनस 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 अयोटा बन जाएगा। फिर अब इसकी बारी है, 3 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई 9 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई तो 6 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा स्क्वायर जब बनेगा तो इसकी जगह हम -1 लिखेंगे। मैंने डायरेक्ट -1 लिख दिया है। इतना आप डायरेक्ट कर सकते हो, 2-3 स्टेप आपने डायरेक्ट नहीं करने, एक कर सकते हो। अब आ जाए देखें बेटे 12 एज इट इज आ जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 9 अयोटा, तो ये प्लस का अयोटा बचेगा, प्लस ये देखें ना अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा, तो माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्लस का 6 बन गया, डिवाइडेड बाय ये माइनस माइनस प्लस 4 + 9 कितना हो जाएगा बेटे 13, तो ये 13 आ गया। क्लियर? आगे चलते हैं जी, 12 + 6 18 हो जाएगा, प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब यहाँ से इसको सेपरेट कर लें, 18 के नीचे भी 13 आएगा, ऊपर प्लस का साइन है प्लस 1/13 साथ में अयोटा। अब ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ये पार्ट नंबर 5 हो गया। अब आ जाए 6 की तरफ। अब यहाँ पे फिर देखें पावर क्या है -2, तो हम इसको प्लस बना के फिर अलग अलग ऊपर नीचे फार्मूला ओपन करेंगे जिस तरह से हमने प्रीवियस पार्ट में किया था। तो ये देखें जी, ये 2 + अयोटा नीचे है ना, इसको ऊपर ले जाए, ये ऊपर आ गया, ये 2 - अयोटा ऊपर है, इसको नीचे ले आए, तो अब पावर क्या हो जाएगी प्लस की बन जाएगी, तो +2 बन गया। ये पहला स्टेप क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब बेटे ऊपर अलग स्क्वायर ले ले, नीचे वाले का अलग स्क्वायर लेंगे। अब ऊपर देखें a + b होल का स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, तो a² + b² + 2ab, ये a है ये b है,
इस तरह नीचे देखें 2 माइनस अयोटा मतलब a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला लग गया जी। अब देखें ऊपर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1, 2 को 2 से 4 अयोटा, फिर नीचे देखें 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये प्लस माइनस -2 टू द 4 के साथ क्या है कि अयोटा, तो -4 अयोटा। अब आ जाए नीचे वाले स्टेप में बेटे 4 - 1 3 हो जाएगा, साथ में +4 अयोटा, नीचे देखें 4 - 1 3, साथ में -4 अयोटा। यहाँ तक क्लियर है? चलें जी। अब देखो वही चीज़ दोबारा बन गई कि भाई डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, अयोटा, इसको हमने ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे देखें बेटे इस चीज़ को मैंने दोबारा लिखा, अब इसका साइन चेंज करके एक दफ़ा मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड भी करेंगे, रैशनलाइज करेंगे कांजुगेट लेके, ठीक है। तो अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ तक तो सेम तरीका आपको समझ आ चुका है, हर सवाल में करते आ रहे हैं। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें, 9 एज इट इज आ जाएगा 12 + 12 24 अयोटा, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 ही रहेगा। अच्छा नीचे देखें 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये आपके पास बेटे माइनस का 4 का स्क्वायर 16 और अयोटा स्क्वायर आएगा, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट -1 पुट कर दिया। क्लियर? अच्छा जी ऊपर देखिए अब 9 माइनस का 16 माइनस का 7 बचेगा, ये प्लस का 24 अयोटा एज इट इज, नीचे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 + 16 कितना हो जाएगा 25, ये 25 आ गया। ले जी आगे देखें अब 7 के नीचे 25 अलग कर दें, 24 के नीचे 25 अलग कर दें। अब ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। लो जी आपके पास रियल पार्ट भी आ गया, इमेजिनरी पार्ट भी आ गया, ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद 7 वाला पार्ट है इसका, अब इसमें देखें 1 - 2 अयोटा डिवाइड बाय 1 + अयोटा होल की पावर 2, तो सेम यहीं से तरीका स्टार्ट होगा। ये देखें यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ऊपर वाले का स्क्वायर अलग ले लें, नीचे वाले का स्क्वायर अलग ले लें। अब बेटे स्क्वायर आप ओपन करेंगे, a - b होल का स्क्वायर a + b होल का स्क्वायर, तो फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 अयोटा स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिख दिया है। उसके बाद आगे देखें प्लस माइनस -2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, साथ में क्या है अयोटा, तो 4 अयोटा आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर की जगह -1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2, साथ में अयोटा, तो ये 2 अयोटा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी अब देखें प्लस माइनस माइनस तो 1 - 4 माइनस का 4 अयोटा, डिवाइड बाय ये 1 1 से कैंसल, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ प्लस का 2 अयोटा। आगे चलते हैं जी, माइनस का 3 बचेगा, 1 - 4 माइनस का 3, साथ में माइनस का 4 अयोटा डिवाइड बाय 2 अयोटा। अभी भी आप देखें यहाँ पे आपके पास डियर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है, लेकिन अब साथ में रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बचा है बेटे, अब आपके पास प्योर इमेजिनरी पार्ट बचा है। सही है, देखें यहाँ पे रियल पार्ट तो 0 है, तो जब प्योर इमेजिनरी पार्ट बन जाए तो आप फिर अयोटा को ऊपर नीचे या इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, ताकि इक्वेशन पे फर्क भी ना पड़े, ये भी कह सकते हो। तो ये देखें मैंने इस चीज़ को पहले लिखा -3 डिवाइड बाय 2 अयोटा अलग, फिर -4 के नीचे भी ये अलग, 4 अयोटा डिवाइड बाय 2 अयोटा। यहाँ तक क्लियर है ना, अलग अलग लिख दिया। अब देखें मुझे यहाँ से अयोटा खत्म करना है, वो तो हो जाएगा क्योंकि यहाँ से अयोटा अयोटा से कैंसल, इधर अयोटा नीचे खड़ा है डिनोमिनेटर में, इसको मैंने खत्म करना है। साथ में कोई रियल पार्ट तो नहीं है, सिर्फ प्योर इमेजिनरी पार्ट है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसी के साथ ही देखें -3 डिवाइड बाय 2 अयोटा, इसके साथ अयोटा को मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और उसी से डिवाइड भी कर दूंगा, ये कर सकते हैं जब प्योर इमेजिनरी पार्ट बच जाए। अब आगे देखें ये 2 to the 4, तो सिर्फ आपके पास -2 बच गया, ये स्टेप क्लियर है। चलें अब आगे देखें बेटे, बड़ा ही आसान काम हो गया, -3 को अयोटा से मल्टीप्लाई तो -3 अयोटा, नीचे देखें 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई तो 2 अयोटा स्क्वायर, आगे -2 एज इट इज। अब -3 अयोटा ऊपर एज इट इज, नीचे देखें अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा -1 को 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 2 ही रहेगा, ये वाला -2 एज इट इज। अब ये माइनस माइनस है कैंसल, ऊपर बच गया जी 3 अयोटा डिवाइड बाय 2 और इधर से बच गया -2। अब बेटे इसको जरा रियल पार्ट को पहले लिख लें और इस इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लें। तो रियल पार्ट क्या है -2 और ये क्या है प्लस का, तो +3/2 अयोटा। अब ये आपका रियल पार्ट आ गया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो रियल पार्ट क्या है -2, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3/2। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को, पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करना है। ले जिसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट।
ले जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बेटे लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद द कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर w एंड z। यानी कि हमारे पास दो इक्वेशंस दी जा रही हैं, उनको हमने बैक वक्त सॉल्व करके w और z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है ये आप 7th 8th में भी पढ़ के आ रहे हैं कि दो इक्वेशंस फॉर द रियल नंबर ऊपर नीचे रख के एक चीज कैंसिल हो जाती थी या x या y, दूसरी हमारे पास वैल्यू आ जाती थी, फिर हम वो किसी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरी निकाल लेते थे, तो इस तरह से x y की वैल्यू मिल जाती थी, a b की मिल जाती थी। वही तरीका यहाँ पे होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे देखें इक्वेशंस डिफरेंट है। अब आपके पास क्या आ रही है, कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। तो बेटे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है। फर्स्ट पार्ट में ये हमारे पास दो इक्वेशंस, अब इन पे आपने गौर करना है कि यार या तो z वाली चीज कैंसिल हो जाए या फिर w वाली कैंसिल हो जाए। एक चीज कैंसिल करके दूसरी को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब इन दोनों इक्वेशंस पे गौर करें, ये चीज सेम नहीं आ रही, कैंसिल नहीं हो सकती अगर हम ऐड करें, ये चीज भी सेम नहीं है, ये भी कैंसिल नहीं हो सकती। तो हम ना ऐसा करते हैं, जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है, अभी इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिखा है, देखें ऊपर वाली इक्वेशन लिखी इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दिया, और ये नीचे वाली इक्वेशन लिख ली, इसको कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब ना तो w वाली चीज कैंसिल हो रही है ना z वाली, तो हम ना इनको किसी एक को कैंसिल करेंगे, या w को या z को। तो फिर बेटे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे गौर करता हूँ, देखो w के साथ यहाँ पे है 2 प्लस अयोटा, लेकिन इस w के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे 2 प्लस अयोटा आ गया तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, ये सारी चीज कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से हम z निकाल सकते हैं ऐड करके, बात समझ आई ना। तो इस तरह से आपने इक्वेशंस पे गौर करना है पहले। अब मैं यही तरीका इख्तियार करूंगा, देखो मल्टीप्लाइंग 2, यानी कि इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाय 2 प्लस अयोटा। 2 प्लस अयोटा से इस इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। तो बेटा ये देखिए 2 प्लस अयोटा से इस साइड से भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसी यहाँ पे है फिर माइनस, ये माइनस आ गया। 2 प्लस अयोटा से इस w को भी मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू ये इक्वल टू, इस साइड को भी 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? चलें अब काम आसान हो जाएगा, करें जिसको मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, प्लस माइनस माइनस, 2 को अयोटा से तो 2 अयोटा, फिर बेटे अयोटा की बारी, अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई 2 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, अयोटा को अयोटा से अयोटा का स्क्वायर और इनटू z एज इट इज। अब आ जाए -2 प्लस अयोटा इंटू w, वैसे का वैसे रहने दें क्योंकि ये तो हमने कैंसिल ही करना है ना एंड पे जाके। अच्छा इज इक्वल टू, अब इसको भी मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई माइनस का 2, फिर इस 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई 2 अयोटा, फिर इस अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का अयोटा, फिर अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई तो अयोटा का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी अब आ जाए इधर, 4 एज इट इज आएगा बेटे, -2 अयोटा प्लस 2 अयोटा से हो जाएगा कैंसल, ये अयोटा स्क्वायर है, देखो ये वाला माइनस एज इट इज, अयोटा स्क्वायर की जगह लगा देंगे -1 इनटू बेटे z एज इट इज। अब ये चीज वैसे की वैसे लिख देंगे, इधर आ जाए माइनस का 2 एज इट इज, यहाँ पे देखें ये प्लस का 2 अयोटा है, ये माइनस का अयोटा है, तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का अयोटा, और ये अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगाएंगे, माइनस का 1। क्लियर है ये स्टेप? चलें जी समझते हैं जरा गौर से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5z। ये वाली चीज एज इट इज इधर आ जाए, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 बन जाएगा, और साथ में प्लस अयोटा आ जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखें कि अगर इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में ऐड कर दें, तो यहाँ पे है -2 प्लस अयोटा w, और यहाँ पे है +2 प्लस अयोटा w, तो ये कैंसिल हो सकता है ऐड करने से, और दूसरा हमें z मिल जाएगा। हमने दो ही चीज़ें निकाली ना, w और z, एक मिलेगी दूसरी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से इनको साइमल्टेनियस हमने सॉल्व करना है। तो लें जी फिर यहाँ पे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, हमारे पास इक्वेशन 1 ये है, इस इक्वेशन 1 को मैंने यहाँ पे लिखा, अब इक्वेशन 3 ये है, तो बिल्कुल उसके नीचे यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 3। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखी है और ये इक्वेशन नंबर 3 हमने लिखी है। अब देखें दोनों को हम साइमल्टेनियस यहाँ पे ऐड करेंगे, जब ऐड करते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज नहीं होते। अब बेटे यहाँ पे देखें ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की, तो ये सारी क्या हो जाएगी, कैंसल। यहाँ से देखें 3z प्लस 5z 8z इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें 11 माइनस 3 8 बचेगा, और ये माइनस का अयोटा प्लस अयोटा से कैंसिल हो जाएगा।
ये चीज बच गई है। अब देखें z अपनी जगह पे, ये 8 मल्टीप्लाई है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 8 8 से कैंसिल, तो आंसर आपके पास z का क्या आ गया 1 आ गया। लो जी z कोफिशिएंट हमें मिल गया। हमने w और z की वैल्यू निकालनी थी, z आ चुका है, अब हमें w चाहिए। इस तरह से आराम आराम से तरतीब से समझ के चलेंगे, इंशाल्लाह बैठे बैठे आपको ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ये z की वैल्यू ना मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 में। अब आपने गौर करना होता है कि यार 1 में भी कर सकते हो, 2 में भी पुट कर सकते हो, लेकिन देखो 1 में ना ये चीज आ रही है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना लेंथी हो जाएगा, स्टेप जरा ज्यादा हो जाएंगे। इधर कुछ भी नहीं है, तो यहां पे अगर पुट करके आप निकाल लेंगे w तो आसानी रहेगी। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं दिस वैल्यू ऑफ z, ये वाली z की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हमें क्या मिलेगा देखें जी, ये है क्वेश्चन नंबर 2, 2 माइनस अयोटा इंटू z, तो 2 माइनस अयोटा z की जगह 1, ये z की वैल्यू 1 यहां पुट कर दी। सही है। आगे है माइनस w, तो ये माइनस w इज इक्वल टू, आगे है माइनस का 1 प्लस अयोटा, माइनस 1 प्लस अयोटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलें जी, हाँ ना बोला करें, वीडियो को पॉज करके ना यस और नो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कर दिया करें कि भाई सर जी हमें समझ आ रही है। ये सारी मेहनत ना आपके लिए कर रहे हैं, इस तरह से आपको कोई भी नहीं समझाएगा। अच्छा 2 माइनस अयोटा, और यानी कि इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही चीज़ आएगी, बल्कि ये देखें, हाँ ठीक है वही चीज़ ही आती है। ये 2 माइनस अयोटा एज इट इज़, क्लियर। ये माइनस का 1 इस साइड पे आके प्लस हो गया, ये प्लस का अयोटा इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का w जो है ना इस साइड पे आके प्लस हो गया। बात समझ आ गई? चलें अब देखें, यहाँ पे देखें, ये 2 प्लस का 1 प्लस का 3 बन जाएगा, ये माइनस अयोटा माइनस का 2 अयोटा बन जाएगा, और यहाँ पे w। अब इसको जरा सीधा करके लिख ले, w को उस साइड पे और इस चीज़ को इस साइड पे लिख ले, तो ये w की वैल्यू आ गई। तो w भी मिल गया, z भी मिल गया। तो अब आप इसको सोल्यूशन सेट में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट होगा, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखें बेटे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे गौर करें कि यार या तो z को कैंसिल करें या w को कैंसिल करें, एक चीज़ को कैंसिल करना पड़ेगा। तो सोचें ज़रा किस तरह से करें, क्या करें, ये चीज़ें सेम तो नहीं है ना, ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है। तो हमने ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय -2 अयोटा। -2 अगर ये देखो, -2 अयोटा से मैं इक्वेशन 2 में अगर मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो मेरे पास यहाँ पे जब 2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस का 2z बन जाएगा। तो -2z प्लस 2z से कैंसिल हो जाएगा जब मैं ऐड करूंगा। तो ये चीज़ आपने खुद जहन में लेके आनी है, फिर एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। क्योंकि बच्चे पूछते हैं सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे करना है। भाई प्रैक्टिस करें, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा गौर कर लिया करें। तो अब मैं इस इक्वेशन 2 को -2 अयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड्स पे। तो ये देखें, -2 अयोटा इंटू माइनस अयोटा z से मल्टीप्लाई, फिर इससे भी मल्टीप्लाई, फिर इस साइड पे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -2 अयोटा से। अब बेटे अंदर देखें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 अयोटा को अयोटा z से मल्टीप्लाई तो 2 अयोटा स्क्वायर z बन जाएगा। इधर आ जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 अयोटा को अयोटा w से तो 2 अयोटा स्क्वायर w बन जाएगा, इज इक्वल टू, भाई इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 2 अयोटा को 1 से तो 2 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा को अयोटा से तो 2 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? चलें जी, अब देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल, तो वो माइनस का 2z बन जाएगा, माइनस का 2z बन गया। इधर देखें अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, तो -1 को जब आप 2w से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2w, तो माइनस का 2w बन जाएगा। इधर आ जाएं, ये आपके पास 2 अयोटा इधर लिख दिए, ये अयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। उस +2 को पहले लिख लिए और ये वाला +2 अयोटा मैंने यहाँ पे लिख दिए। बात समझ आई कि नहीं आई? देखो ये है ना आपके पास 2 अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो 2 अयोटा माइनस माइनस +2, तो पहले 2 को लिख लो फिर 2 अयोटा को लिख लो, वही चीज़ बन गई। ले जी, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 की ये देखो, -2z और 1 की ये 2z ऐड करोगे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें w मिल जाएगा। तो बेटे फिर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये देखें, बयाक वक्त इन दोनों को इस तरह से लिखे ऊपर नीचे, तो अब हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये प्लस का 2z है, ये माइनस का 2z है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों से w को कॉमन ले लें, w बाहर कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा 3 प्लस अयोटा और इधर से बचेगा -2, तो 3 प्लस अयोटा -2 अंदर बच जाएगा, इज इक्वल टू 9 + 2 11 हो जाएगा, प्लस का 2 अयोटा माइनस अयोटा तो प्लस का अयोटा
बचेगा। यहाँ तक क्लियर है हर एक बच्चे को? चलें जी आगे चलते हैं। ये बेटे W इंटू ये देखें 3 - 2 1 बचेगा, 1 प्लस अयोटा इज इक्वल टू यहाँ से 11 प्लस अयोटा एज इट इज। अब मैंने यहाँ से W को अपनी जगह पे रहने दिया है। ये वाली चीज़ देखो मल्टीप्लाई हो रही है W के साथ, इसके नीचे जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक पहुँच गए। अब देखें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? अयोटा आ रहा है, तो इसको हमने ख़त्म करना है। तो कांजुगेट लेके सिंपल हम क्या करेंगे? इसका रैशनलाइज। तो बेटे W इज इक्वल टू ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी। अब देखो नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो, यहीं पे डायरेक्ट करते हैं। 11 को पहले 1 से मल्टीप्लाई 11, अब तो आपको याद हो चुका है ना तरीका, इसीलिए डायरेक्ट चल रहा हूँ। 11 को फिर माइनस अयोटा से तो -11 अयोटा, फिर अयोटा की बारी, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई अयोटा, फिर अयोटा को माइनस अयोटा से तो माइनस प्लस माइनस अयोटा को अयोटा से अयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे देखें a प्लस बी a माइनस बी, वही फार्मूला क्लोज हो जाएगा a² माइनस b स्क्वायर। तो a² क्या है? 1 का स्क्वायर, b के है अयोटा तो अयोटा का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब बेटे देखें 11 ये 11 एज इट इज आ जाएगा, -11 अयोटा प्लस अयोटा माइनस का 10 अयोटा बन गया, माइनस का 10 अयोटा। और यहाँ पे देखो जरा अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलें जी माशाल्लाह बड़ी क्लास में आप आ चुके हैं तो इतना पता होना चाहिए। अब देखें बेटे ये 11 + 1 12 हो जाएगा, माइनस का 10 अयोटा डिवाइड बाय 1 + 1 2 हो जाएगा। अब 12 के नीचे भी 2 लिख दें अलग करके और -10 के नीचे भी 2 अलग करके लिख दें। तो 2 6 are 12 और 2 5 are 10। तो यहाँ से बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपके पास 6 और यहाँ से बचेगा माइनस का 5 अयोटा। ये आपको W मिल गया है। लो जी यही आपके पास W की वैल्यू आ गई है। अब ये W की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 3 ये है क्योंकि ये ज़रा आसान है, नहीं देखिए छोटी इक्वेशन है, तो यहाँ आप W की वैल्यू पुट करके Z निकालेंगे। तो ये देखें जी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, वैसे तो अब आपको खुद करना चाहिए, इसको मिटा दें, नोट करना है तो नोट कर लें फटाफट वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब बेटे यहाँ पे ना मैं ये देखें फटाफट कर देता हूँ जी। हम ये जो वैल्यू आई है ना हमारे पास W की बेटे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 वो इक्वेशन ढूंढा करो जो आसान हो। ठीक है ना, इसमें देखें बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, या आप कह लें कि दिस वैल्यू ऑफ W पुट इन इक्वेशन 3 सो वी गेट। लें जी इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो माइनस का 2Z माइनस 2W की जगह बेटे ये वैल्यू लिख दे 6 - 5 अयोटा। ठीक, आगे क्या है 2 + 2 अयोटा। लो जी अब इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस का 2Z इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस 5 2 are 10 अयोटा। अच्छा जी इज इक्वल टू बेटे 2 + 2 अयोटा। अब बेटे यहाँ पे देखें ज़रा, अयोटा वाले अलग कर लो और बाकी जो आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं वो अलग कर लें, या फिर आप सिंपल कहें कि भाई -2Z इधर रहने दें, बाकी सारी चीज़ों को उधर ले चलते हैं। तो ये 2 + 2 अयोटा अपनी जगह पे, ये माइनस का है इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 10 अयोटा है इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया जी, माइनस का 2Z इज इक्वल टू भाई 2 + 12 14, उसके बाद ये +2 अयोटा है, ये माइनस का 10 अयोटा है, तो ये कितना बचेगा जी माइनस का 8 है ना, -8 अयोटा। लें जी अब आपकी मर्जी है, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तब भी ठीक है, अगर 2 कॉमन नहीं लेना तो फिर आप बल्कि 2 कॉमन ले लें ज़्यादा बेहतर है। ये देखें माइनस का 2Z इज इक्वल टू फिर 2 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 7 - 4 अयोटा। अब देखो ये Z अपनी जगह पे, Z अपनी जगह पे, बल्कि माइनस का Z अभी रहने दें, -Z अपनी जगह पे, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटे डिवाइड, तो 7 - 4 अयोटा डिवाइडेड बाय, भाई ये 2 आएगा कि नहीं आएगा, देखो ज़रा, हाँ आएगा।
अच्छा जी, अब ये नीचे आ गया 2, ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, 2 2 से कैंसल, तो यहाँ से बच गया आपके पास 7 माइनस 4 अयोटा। अब ये बन गया जी माइनस जी। तो भाई इस माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस इंटू माइनस जी इज इक्वल टू माइनस इंटू 7 माइनस 4 अयोटा। ले जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी प्लस का आपके पास आ गया, ये माइनस का 7 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा। ये आपके पास जी की वैल्यू आ गई। लो जी W भी आपको मिल गया और जी भी मिल गया, -7 + 4 अयोटा। अब आप सोल्यूशन सेट में दोनों को लिख लें। तो ये था आपका पार्ट सेकंड। अब देखते हैं जी पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब ये पिछले पार्ट से भी ज़्यादा आसान है। देखिए ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस में गौर करें ना, जी और W के साथ अयोटा नहीं है, तो बजाय इसके कि आप इसको ऊपर नीचे रख के एक जैसा बना बनू के कैंसिल करें फिर उसके बाद वैल्यूज निकालें, यहाँ पे ज़्यादा आसान हो गया किसी एक इक्वेशन से आप जी या W की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करें, तो आपको दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 से ना आप जी निकाल लो, जी अपनी जगह पे ये माइनस का 4W है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब देखो जी आपके पास आ चुका है, यही जी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये देखें इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 की जी की वैल्यू यहाँ पुट करने लगा हूँ। तो 2 एज इट इज, ये जी की जगह आप ये वाली वैल्यू लिख दें सारी, आगे प्लस 3W और ये 11 माइनस 5 अयोटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलें जी, अब 6 को अंदर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 3 दा 6 हो जाएगा, फिर 2 4 8 हो जाएगा, फिर प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। अब देखें बेटे यहाँ पे 8W प्लस 3W 11W, और ये 6 अयोटा प्लस का है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अब 11W अपनी जगह पे, ये 11 अपनी जगह पे, माइनस 5 अयोटा माइनस 6 अयोटा माइनस 11 अयोटा, ये माइनस 11 अयोटा बन गया। अब W अपनी जगह पे रहेगा, ये 11W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब बेटे यहाँ पे देखें ऊपर 11 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस अयोटा अंदर बच जाएगा। देखें ना इन दोनों में से मैंने क्या किया, 11 कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ से बचा 1 माइनस अयोटा, और ये वाला 11 इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये 11 से कैंसल, तो W इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा, ये W आपको मिल गया। अब दिस वैल्यू ऑफ W पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 के अंदर ये W है, इधर आप ये W की वैल्यू पुट करके Z निकाल लें। तो Z इज इक्वल टू 3 अयोटा प्लस 4 W की जगह, ये W की जगह आप लिख दें 1 माइनस अयोटा, ये 1 माइनस अयोटा। अब आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 आर 4, 4 अयोटा। अब जी अपनी जगह पे, ये 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा, तो माइनस का अयोटा बन जाएगा, ये माइनस का अयोटा बन गया, और ये वाला 4 एज इट इज। लो जी जी आपके पास आ गया 4 माइनस अयोटा, W आ गया 1 माइनस अयोटा। सोल्यूशन सेट में इन दोनों को लिख लें, ये भी हो गया। 4 वाला पार्ट देखें, ये भी बहुत ही आसान है। इसी तरह से इसमें भी देखो जी और W के साथ कहीं पे आपको अयोटा नजर नहीं आ रहा। तो इक्वेशन नंबर 1 है ये, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से जी निकाल लो, जी अपनी जगह पे, ये W इधर प्लस का हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 बन गई। क्लियर है बेटे। अब इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 2 वी गेट, ये जो इक्वेशन 3 की जी की वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे पुट कर दो। तो 2 एज इट इज, जी की जगह वैल्यू पुट की ये वाली, आगे प्लस 3W इज इक्वल टू 2। अब बेटे इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 2 आर 6, 2 को 1 से तो 2 ही आएगा, साथ में W प्लस 3W इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखें माइनस का 2W प्लस का 3W, सिर्फ W बचेगा, और ये प्लस का 6 अयोटा इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस 6 अयोटा हो जाएगा। अब बेटे यहाँ पे देखें, ये W आपके पास आ चुका है 2 माइनस 6 अयोटा, यही W की वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे, तो आपको Z मिल जाएगा। तो मैं इसी इक्वेशन 3 को दोबारा लिखने लगा, ये देखो Z इज इक्वल टू 3 अयोटा माइनस ये माइनस, अब W की वैल्यू पुट करो, W ये आ चुका है, यहाँ पे पुट कर दें। अब 3 अयोटा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस 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 प्लस, अब ये 3 अयोटा, ये 6 अयोटा, 9 अयोटा, ये माइनस का 2। रियल पार्ट को पहले लिख लो, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लो, तो ये आपके पास जी आ गया, जी भी आ चुका है, W भी आ चुका है। सोल्यूशन सेट में इसको लिख लें। तो ये आपके पास था जी 4 वाला पार्ट। इसका लास्ट पार्ट रह गया, वो देखते हैं।
ले जी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का बेटे लास्ट वाला 5 वाला पार्ट देखें। दो इक्वेशन हमें ये वाली गिवन है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखें WZ के साथ अयोटा आ रहा है, तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट सॉल्व किया उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि 2Z है, यहाँ पे सिर्फ माइनस का Z है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाए तो फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, W हमें मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो मैं इस इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये माइनस का 2Z, ये आपके पास माइनस एज इट इज रहेगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 2 to the 4 हो जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। बेटा यहाँ तक क्लियर है? चलें जी, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 3, 1 और 3 को ऐड करो। क्यों? क्योंकि यहाँ 2Z है प्लस का, यहाँ माइनस का 2Z है, ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगा, हम W निकाल लेंगे। तो दोनों को ऐड किया, ये इक्वेशन नंबर 1 लिखी, ये इक्वेशन नंबर 3 लिखी। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि भी ये 1 है और ये 3 है, दोनों को ऐड करते हैं, साइन चेंज नहीं होंगे। तो अब देखो ये प्लस का 2Z माइनस 2Z से कैंसिल, यहाँ से W कॉमन लेते हैं, W इसमें भी है इसमें भी है, W कॉमन आ जाएगा, अंदर यहाँ से बचेगा 3 प्लस अयोटा और यहाँ पे विद साइन देखो माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस का 2 अयोटा बचेगा अंदर। बात समझ रहे हैं ना? इसको दोबारा देख लें, यहाँ से W कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा प्लस का 3 प्लस अयोटा, ये आ गया। इधर नीचे देखें, ये आपके पास माइनस का 2, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का 2 अयोटा अंदर बचेगा। बात समझ आ गई ना? साइन को भी देखना है। और इस साइड पे बेटे 4 + 1 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है हर एक बच्चे को? चलें जी, ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपके पास आ गया 3 - 2 1 बन गया, अयोटा प्लस 2 अयोटा 3 अयोटा इज इक्वल टू 5। अब आप W निकालना चाहते हैं, W को इधर ही रहने दें। ये वाली चीज जो है ना, ये सारी मल्टीप्लाई हो रही है W के साथ, 5 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, ये आपके पास W आ गया। अब आप चाहें तो इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है। अब इसको ख़त्म करना है तो वही तरीका कि इसका कॉन्जुगेट लेके सिंपल रैशनलाइज कर देंगे। तो ये देखें बेटे, यही चीज़ मैंने दोबारा यहाँ पे लिखी। अब नीचे अयोटा को ख़त्म करना है तो इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये तो A + B A - B वाला फार्मूला क्लोज हो जाएगा ना, A² - B²। अब देखें ऊपर वाली चीज़ वैसे ही लेके भी चले, क्योंकि वैसे ही 5 कैंसिल हो जाएगा ना। तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में सिर्फ इस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बेटे? आसान है, बहुत आसान सवाल है। अच्छा, ऊपर वाली चीज एज इट इज। अब नीचे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 9 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया 10। अब ये देखें 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो नीचे बन गया आपके पास 2। अब चाहे यहाँ तक रहने दें, ये भी ठीक है। अगर आप इसको अलग अलग, जैसे बुक वालों ने अलग अलग एंड पे लिखा है, वैसे भी लिख सकते हो कि 1 के नीचे भी 2 आएगा और 3 के नीचे भी अलग से 2 आएगा, साथ में अयोटा। तो ये आपको W मिल गया। अब ये जो W की वैल्यू है ना, ये वाली, इसको आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पुट करेंगे आपके पास Z आ जाएगा। तो देखो दिस वैल्यू ऑफ W पुट इन इक्वेशन 1, ये हमने लिखा। अब इक्वेशन 1 जरा गौर से देखिएगा, क्या है? 2Z, ये 2Z आ गया, प्लस 3 प्लस अयोटा ये आ गया। आगे W ये रहा, इस W की जगह ये वाली वैल्यू लिख दो, ये वाली वैल्यू। इस वैल्यू को हमने यहाँ W की जगह लिखा, इज इक्वल टू बेटे क्या है? 1, ये 1 आ गया। क्लियर है? यहाँ तक पुटिंग हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 प्लस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले 3 को 1 से 3, फिर 3 को -3 अयोटा से तो -9 अयोटा, फिर इस अयोटा को 1 से तो अयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस अयोटा को 3 अयोटा से तो 3 अयोटा स्क्वायर, डिवाइड बाई ये वाला 2 एज इट इज, उस साइड पे 1 आ जाएगा। 2Z, अब देखो 3 एज इट इज, ये माइनस का 9, ये प्लस का अयोटा, 9 अयोटा प्लस अयोटा कितना हो जाएगा बेटे? माइनस का 8 अयोटा। और यहाँ पे देखें जरा, माइनस एज इट इज। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ये इस चीज को देखिएगा, -3 अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 1 = 3, प्लस का 3। क्लियर है? चले जी आगे देखें। 2Z, ये 3 + 3 6 हो जाएगा, माइनस का 8 अयोटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिएगा जरा, यहाँ से ना मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, 6 में भी 2 है, 8 में भी 2 है, तो ऊपर यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 4।
अब बेटे अगले स्टेप में देखो, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास ये वाली चीज़ बच गई। अब यहाँ से 2z अपनी जगह पे, क्योंकि हमें z चाहिए ना, 2z अपनी जगह पे, ये 3 प्लस का है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है 4 अयोटा इधर जाके प्लस हो जाएगा। लें जी 2z अपनी जगह पे। अब यहाँ पे देखें ज़रा, 1 माइनस 3 कितना बचेगा, माइनस का 2, ये माइनस का 2 प्लस 4 अयोटा एज इट इज़। अब ये z यहाँ से अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा बेटे, ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 कॉमन ले लिया है, 2 इसमें है तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा -1 अंदर, और यहाँ से 2 कॉमन आ चुका है तो अंदर बचेगा +2 अयोटा। और ये वाला जो 2 है ना, ये इस साइड पे मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलें जी, अब ये 2 से कैंसल, अंदर क्या बचा, -1 + 2 अयोटा। यही आपके पास z की वैल्यू है। तो ये आपका w आ चुका है और ये आपका z आ चुका है। सोल्यूशन सेट में इसको आप इकट्ठा करके लिख दें, या इस तरह यहाँ पे तक छोड़ देंगे, w z हमें मिल गया है। यही 2 कोएफिशिएंट्स हमने फाइंड आउट करने थे। लो जी, आपकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स आपको सॉल्व करा दिए, क्वेश्चन नंबर 2 के भी तमाम पार्ट्स 5 के 5 आपको सॉल्व करा दिए। बहुत ही आसान थे, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस 1-2 दफ़ा करेंगे, ये आपको पेपरों तक सवाल नहीं भूलेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।